नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं न्यूज नट्स। राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है। अगर आप भी आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का लाभ लेते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज यानी 13 जुलाई 2026 से आरजीएचएस में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। सरकार ने ओपीडी जांच की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ साथ गंभीर बीमारियों जैसे खासकर कैंसर मरीजों के इलाज को लेकर भी नई व्यवस्था लागू की है। ऐसे में अगर आपको इन नए नियमों की जानकारी नहीं है तो इलाज के समय परेशानी हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आरजीएचएस है क्या। आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम राजस्थान सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर्स, मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी और अन्य पात्र लाभार्थियों को पंजीकृत अस्पतालों में कैशलेस इलाज, दवाइयों और जांच की सुविधा मिलती है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि इलाज के समय पात्र लाभार्थियों को आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े। अब बात करते हैं आज से लागू हुए सबसे बड़े बदलाव की। पहले यदि कोई मरीज ओपीडी में डॉक्टर के पास जाता था और डॉक्टर उसे ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड या अन्य जांच लिखते थे, तो कई मामलों में अस्पताल को पहले आरजीएचएस पोर्टल पर प्री ऑथराइजेशन यानी मंजूरी लेनी पड़ती थी। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था और मरीजों को जांच के लिए इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने इस नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। आज से यदि डॉक्टरों द्वारा लिखी गई ओपीडी जांचों का कुल खर्च 2000 रुपए तक है तो उसके लिए किसी भी प्रकार की पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अस्पताल सीधे जांच कर सकेगा और मरीज को बिना देरी के सुविधा मिल सकेगी। माना जा रहा है कि इस फैसले से रोजाना हजारों मरीजों को राहत मिलने वाली है। अब सवाल आता है कि अगर जांच का खर्च 2000 रुपए से ज्यादा हुआ तो क्या होगा। ऐसे मामलों में पहले की तरह प्री ऑथराइजेशन लेना अनिवार्य रहेगा, यानी अस्पताल को आरजीएचएस पोर्टल पर आवेदन करना होगा और मंजूरी मिलने के बाद ही जांच योजना के तहत की जाएगी। सरकार ने पूरी मंजूरी व्यवस्था खत्म नहीं की है, बल्कि केवल कम खर्च वाली सामान्य ओपीडी जांचों को इससे बाहर किया है। अब बात करते हैं इमरजेंसी मरीजों की। कई बार मरीज की हालत इतनी गंभीर होती है कि एक एक मिनट की देरी भी खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई व्यवस्था बनाई है। अगर मरीज की स्थिति गंभीर है और डॉक्टर को तुरंत जांच करानी जरूरी लगती है तो अब मंजूरी का इंतजार किए बिना जांच कराई जा सकेगी। बाद में अस्पताल को पोर्टल पर डॉक्टर की सलाह, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और जांच की आवश्यकता से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होंगे, यानी मरीज का इलाज पहले होगा और कागजी प्रक्रिया बाद में पूरी की जाएगी। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जो 2000 रुपए से अधिक की जांच के लिए जरूरी होंगे। अस्पताल को डॉक्टर की ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, यदि पहले कोई जांच हुई है तो उसकी रिपोर्ट और स्पष्ट कारण अपलोड करना होगा कि संबंधित जांच क्यों जरूरी है। इन दस्तावेजों के आधार पर ही मंजूरी दी जाएगी। सरकार ने मंजूरी मिलने की समय सीमा भी तय कर दी है। इमरजेंसी मामलों में अधिकतम 1 घंटे के भीतर निर्णय लिया जाएगा, जबकि सामान्य मामलों में अधिकतम 3 घंटे के भीतर प्री ऑथराइजेशन पर फैसला देना होगा। इससे पहले कई बार मरीजों को लंबे समय तक मंजूरी का इंतजार करना पड़ता था। अब बात करते हैं एक और बड़े बदलाव की, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सिर्फ ओपीडी जांच ही नहीं, बल्कि आरजीएचएस ने कैंसर मरीजों के इलाज को लेकर भी नई ऑन्कोलॉजी गाइडलाइन जारी व लागू कर दी है। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने कैंसर के इलाज के लिए अलग प्रोटोकॉल जारी किया है। अब कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कैंसर सर्जरी और अन्य ऑन्कोलॉजी प्रक्रियाएं निर्धारित क्लिनिकल गाइडलाइन और तय पैकेज के अनुसार की जाएंगी। इसका उद्देश्य यह है कि पूरे राजस्थान में कैंसर मरीजों को एक समान और बेहतर इलाज मिल सके, साथ ही अनावश्यक या गलत क्लेम पर भी रोक लगाई जा सके। इसके अलावा सरकार ने गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पात्र लाभार्थियों के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए हैं। कैंसर, किडनी फेलियर और अन्य गंभीर बीमारियों के मामलों में इलाज और दवाइयों से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। कुछ श्रेणियों में वित्तीय सहायता और खर्च सीमा बढ़ाने का भी प्रावधान रखा गया है, ताकि मरीजों का इलाज बीच में न रुके। अब अगर इन सभी बदलावों को आसान भाषा में समझे तो मतलब बिल्कुल साफ है। अगर आपकी सामान्य ओपीडी जांच का खर्च 2000 रुपए तक है तो आपको पहले जैसे मंजूरी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर जांच महंगी है तो मंजूरी लेनी होगी, लेकिन उसके लिए समय सीमा तय कर दी गई है। इमरजेंसी में मरीज को इंतजार नहीं करना पड़ेगा और गंभीर बीमारियों, खासकर कैंसर के इलाज को लेकर भी सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है।
सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य इलाज में देरी कम करना, अस्पतालों की कागजी प्रक्रिया आसान बनाना, मरीज को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और पूरी व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाना है। आने वाले समय में बदलाव लाखों आरजीएचएस लाभार्थियों के लिए राहत साबित हो सकते हैं। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि आरजीएचएस में किए गए नए बदलाव वास्तव में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए फायदेमंद साबित होंगे।